नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार हम लोग फिर से एक नए टॉपिक के साथ हम लोग चैप्टर को शुरुआत करते हैं। चैप्टर हम लोग को चल रहा था साथियों प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, क्योंकि देखिए थोड़ा सा लेंदी है, कई टॉपिक है इसमें आते हैं। तो किसी भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यहाँ से आना ही आना फिक्स है क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर आज स्टार्ट करेंगे फ्लूइड प्रेशर। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फ्लूइड की, ये जो प्रेशर है इसका डिफिनीशन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए डिफिनीशन सबको मालूम है कि नॉर्मल फोर्स अप्लाइड बाय फ्लूइड पर यूनिट एरिया। ठीक है, किसी सरफेस पर जो फ्लूइड के द्वारा नॉर्मली जितना प्रेशर लग रहा है, जितना फोर्स लग रहा है एकांक क्षेत्रफल पर, वह फोर्स कहलाता है, क्या कहलाएगा भाई, प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पर फ्लूइड के द्वारा जो एक प्रेशर लगता है उसका एक नाम और दिया गया, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वही सेंटेंस आ जाता है जिसको हम लोग कहते हैं थ्रस्ट। ठीक है, तो अभी हम लोग इसकी डिफिनीशन लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे थ्रस्ट हो क्या होता है। थ्रस्ट, ठीक है, थ्रस्ट हम लोग कहते हैं, तो यहां पर आप लिख लीजिए द टोटल फोर्स exerted या अप्लाइड बाय द टोटल फोर्स अप्लाइड बाय ए लिक्विड the total force applied by a liquid normally on a surface called as thrust of the liquid, मतलब उस लिक्विड का थ्रस्ट कहलाएगा क्या, किसी लिक्विड के द्वारा किसी सरफेस पर नॉर्मली जितना फोर्स लग रहा हो, टोटल फोर्स, वो कहलाता है थ्रस्ट। तो थ्रस्ट एक्चुअली है क्या, थ्रस्ट इज ए फोर्स। तो इसकी फोर्स की यूनिट क्या होती है भाई, न्यूटन। थ्रस्ट का भी न्यूटन यूनिट क्या होगा, न्यूटन। तो अगर यही थ्रस्ट एकांक क्षेत्रफल पर लग रहा हो तब जो हमारा कहलाएगा वो क्या कहलाता है। देखिए जो थ्रस्ट लग रहा है कैसे लग रहा है, नॉर्मली, या ये हम डिफिनेशन बोले, नॉर्मल फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड ऑन द सरफेस पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। ठीक है, या ये कहें थ्रस्ट, अगर आपने कह दिया, थ्रस्ट कहने का मतलब ये है कि जो फोर्स लग रहा है वो कैसा लग रहा है, नॉर्मली लग रहा है। तो थ्रस्ट अप्लाइड बाय लिक्विड पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। तो डिफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। तो हमने इसको कहा कि ये थ्रस्ट है हमारा। अगर भाई देखिए थ्रस्ट की यूनिट क्या है, न्यूटन, और न्यूटन आप जानते हो ये F बराबर m इंटू ए से आता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन। ये एमकेएस या एसआई सिस्टम में न्यूटन कहते हैं, लेकिन अगर सीजीएस सिस्टम में बात करें तो ये न्यूटन नहीं कहते, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डाइन कहते हैं, DYNE, डाइन। तो हम लोगों ने देख रखा है कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। ठीक, ये कैलकुलेट कर चुके हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है एमकेएस सिस्टम, आप इसको बदल दीजिए सीजीएस सिस्टम में। सीजीएस सिस्टम में क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर केजी है तो वहाँ क्या हो जाएगा, ग्राम। मीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही हम लोग कहते हैं डाइन। ठीक है, तो ये पढ़ चुके हैं, इसको हम लोग आज यहाँ नहीं पढ़े। तो फिलहाल अब डिफिनीशन हम लोग पढ़ते हैं, प्रेशर की डिफिनीशन। ठीक है, तो लिखते रहिए, द नॉर्मल फोर्स अप्लाइड बाय a liquid per unit area is known as प्रेशर। ठीक है,
देखिए दोस्तों, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी अभी देखिए कमिंग एग्जाम हम लोग का आने वाला है, रेलवे में जेई आ रहा है, एसएससी जेई 2023 आएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको एसएससी में बहुत काम करेगा, किसी भी जेई एग्जाम में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर यूनिट एरिया जिन्होंने प्रेशर, कहने का मतलब कि प्रेशर को हम लोग डिनोट करेंगे पी से, पी बराबर नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब एफ एन अपान ए क्या कहलाएगा, प्रेशर। या ये कह दिया जाए एकांक क्षेत्रफल पर फ्लूइड के द्वारा लगने वाला लंबवत बल क्या कहलाएगा, प्रेशर कहलाएगा। एकांक क्षेत्रफल पर, आप लिख लीजिए, एकांक क्षेत्रफल पर फ्लूइड के द्वारा लगने वाला लंबवत बल दाब कहलाता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं चाहिए, या ये कहिए आप एक मतलब प्रेशर हम लोग किसको कहते हैं, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक, ये रहा डिफिनीशन। यूनिट क्या आएगा, देखिए यूनिट, अब हम लोग को यूनिट विशेष कर ध्यान दे करके लिखना है क्योंकि कई जगह अलग अलग यूनिट यूज होता है। हेडिंग डालिए यूनिट ऑफ प्रेशर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार आप इसको लगा लीजिएगा। यूनिट ऑफ प्रेशर ठीक, एमकेएस या एसआई सिस्टम में जो यूनिट यूज किया जाता है वो हमारा क्या है, देखिए प्रेशर क्या था, एफ एन अपान ए, तो फोर्स का मात्रक न्यूटन और एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, एमकेएस सिस्टम में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, साइंटिस्ट थे पास्कल, या ये कहा गया पास्कल। ठीक है, मतलब कहने का ये है एमकेएस सिस्टम हो चाहे एसआई सिस्टम हो, हम अगर यूज करें चाहे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूज करें चाहे पास्कल यूज करें, कोई अंतर नहीं है। मतलब कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर 1 पास्कल। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ से ये आया कि जो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है वो किसके बराबर है, 1 पास्कल के। तो पास्कल को हम लोग पी ए से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब यही यूनिट अगर जैसे मौसम विज्ञान में, वहां पर हम लोग किस तरीके से नापते हैं, मेजरमेंट करते हैं, इसको मिटा दें। ठीक, मौसम विज्ञान में दाब को मिली बार में मापा जाता है। ठीक है, अब शब्द आया यहाँ पर बार। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक बार, 1 बार इक्वल टू 1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक बार बराबर किसके बराबर होता है, 1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसी को क्या लिख सकते हैं, ये यूनिट को हम लोग जानते हैं, क्या लिखते हैं भाई, पास्कल। इसका मतलब लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁵ पास्कल के, एक बार बराबर 1 गुणे 10⁵ पास्कल के। ठीक है, हमको यहाँ क्या लिखना है, मिली बार। तो 1 मिली बार
बराबर, एक मिली को आपको हटाना है, mm को आप हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 10⁻³ बार, तो 10⁻³ बार, ठीक है। ये आप 1 मिली बार इतना होगा, तो जो यूनिट जब लिखा जाए तो वहाँ हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे इसको, कैलकुलेशन के लिए हम लोग इसको एसआई सिस्टम में ले चलेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो एक बार को आप क्या लिख देंगे, या आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 10⁻³ तो एक बार बराबर, देखिए बार की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 10⁻³ 10⁵ क्या बचेगा 10⁻² न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 1 मिली बार कितने आ जाएगा 100 पास्कल या 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, देखिए ऐसे ही आते हैं, थोड़ा सा यूनिट इधर उधर कर देगा तो एक क्वेश्चन बन जाता है। तो ये आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक। अब इसको हम लोग देखते हैं वायुमंडलीय में कितना होता है, तो मौसम विज्ञान में इससे नापा जाता है, ठीक है। एक वायुमंडलीय दाब बराबर 101.325 किलो पास्कल। देखिए ये सारी चीजें हम लोग आगे जब प्रेशर मेजरमेंट करेंगे तो कैसे ये आता है कैलकुलेट करेंगे भाई। फ्लूइड लिया जाएगा, पानी लिया जाएगा, मरकरी लिया जाएगा, एक बर्तन में हम पानी रखें, एक बर्तन में मरकरी रखें, और एक जो हमारा ट्यूब है इन्वर्टेड ट्यूब करके रखें, और तो उस फ्लूइड के कारण जितनी ऊंचाई तक फ्लूइड हमारा चढ़ेगा प्रेशर के कारण, उस ऊंचाई को हम लोग नाप लेंगे। जब वो ऊंचाई को नाप लेंगे तो P बराबर ρGH लगा करके डेंसिटी हम प्रेशर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, तो आगे करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर एक वायुमंडलीय दाब हम लोग जानते हैं कितना आ रहा है 101.325 किलो पास्कल। शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं 1 ATM बराबर 1.325 किलो पास्कल, ठीक है। या इसी को क्या लिख सकते हैं 1.01325 क्या जाएगा 10⁻² आएगा, और 10⁻³ इधर है, 10⁵ पास्कल, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं आप, ज़्यादा हौच पौच न करिए, अभी हम फिलहाल इतना लिख रहे हैं, ठीक है। एक वायुमंडलीय दाब क्या क्या होता है उसको लिख लेते हैं, आगे कैलकुलेट करते हैं। यही किसके बराबर होता है 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, ठीक है। और यही किसके बराबर होता है 760 टॉर्क। ये जितने भी यूनिट हम यहाँ पर लिख रहे हैं आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ पर आप देखिए 760 इसमें कॉमन है, इसमें कॉमन है, ठीक। यहाँ पर मिलीमीटर ऑफ Hg के जगह हमने क्या लिख दिया टॉर लिख दिया, ठीक। ये क्वेश्चन एसएससी में आ चुका है कि 1 टॉर इज इक्वल टू, एक टॉर बराबर किसके होता है। देखिए टॉर एक यूनिट है प्रेशर का, तो टॉर मतलब टॉर्सिली, तो टॉर्सिलियन कहते हैं साइंटिस्ट तक उन्होंने जो प्रैक्टिकल किया मरकरी फ्लूइड को लेकर के, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको डिटेल में। तो एक टॉर बराबर किसके होगा 1 मिलीमीटर ऑफ Hg। आप इतनी चीज को अंडरलाइन करके स्टार बना लीजिए। देखिए ये हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, एक तरीके से फार्मूले पढ़ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं तो हम लोग यूनिट अभी लिखते चल रहे हैं। तो यहाँ से एक टॉर बराबर 1 मिलीमीटर ऑफ Hg, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट तो खास कर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक, तो ये रहा हमारा वायुमंडलीय दाब से। अब एक मात्रक और होता है, ठीक है, तो इसको मिटा दें, नोट करते चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बार बार कह रहे हैं। अभी हम लोग केवल यूनिट पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग प्रेशर में आगे डिटेल में नहीं गए हैं, ठीक। तो एक यूनिट और होता है, सबसे पहले आप ये बताइए केजीएफ क्या होता है। केजीएफ जो होता है किलोग्राम
ठीक है, किलोग्राम फोर्स, या इसी को कहा जाता है ग्रेविटेशनल यूनिट। तो देखिए, जब हम लोग हाई स्कूल इंटर की मैथ में फिजिक्स में पढ़े होंगे, जो एफ होता है, एफ को भी हम लोग एक्सेलरेशन के जैसा बिहेव करते हैं, डिनोट करते हैं। मतलब कि केजी क्या हो गया भाई, ये तो किसी वस्तु का द्रव्यमान है। जो एफ है क्या है, ग्रेविटेशनल यूनिट है। इसका मतलब कि यहाँ पर जो है वो किसके जैसा काम करेगा, जी के जैसा काम करेगा। तो अगर 1 kgf बराबर हम लोग निकालना चाहें तो 1 kgf बराबर क्या आ जाएगा, 1 kgf मतलब 1 kg इंटू जी का मान 9.81, kg का मात्रा क्या होगा भाई, मीटर, सॉरी ये तो होगा kg इंटू एक्सेलरेशन का मात्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप देखे होंगे एफ बराबर एम इंटू ए, एम का मात्रक kg, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स का मात्रक क्या आता है, न्यूटन। तो ये क्या हो जाएगा भाई, 9.81 न्यूटन किसके बराबर आ गया, 1 kgf। ठीक है, और प्रेशर का मात्रा क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमको kgf को रिलेट करना है प्रेशर के मात्रक में। ठीक है, ठीक, तो ऊपर देखते हैं। एक kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर हमने यहाँ पर लिखा। और तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, न्यूटन बराबर करिए 1 kgf बटे 9.81 आ जाए, वहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। 1 kgf को क्या लिख सकते हैं, 9.81 न्यूटन। kgf को हमने किस में कन्वर्ट कर लिए, न्यूटन में, बटे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में बदल दें तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, प्रेशर का मात्रक हो जाएगा। 9.81 न्यूटन, 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻² मीटर के। ठीक है, 10⁻² का स्क्वायर करेंगे, मतलब 10⁻² मीटर का स्क्वायर, ऐसे होगा। ठीक है, थोड़ा सा लिख दे रहे हैं क्योंकि हो सकता है किसी लोग को कंफ्यूजन हो रहा है कि कैसे आ जाता है। तो 9.81 न्यूटन 10⁻² का स्क्वायर करें तो क्या आ जाए, 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ऊपर के लेके जाएंगे। 9.81 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब आप देखिए ये यूनिट क्या हो गया, पास्कल। ठीक है, पास्कल, या इसी को हम लोग किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इतना आएगा 9.81 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या 9.81 इंटू 10⁻⁵ 10⁻⁴ पास्कल। ठीक, ये आएगा, या 0.981, मतलब कि 10 से ऊपर मल्टीप्लाई करिए, 10 से डिवाइड कर दीजिए, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। 10 से गुणा करें तो ये 10⁻⁴ और 10 क्या हो जाएगा, 10⁻⁵ इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ रहा है, किसके बराबर हम लोग लिख रहे हैं। देखिए हम ये कर क्यों रहे हैं, क्योंकि एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, आप ऐसे डायरेक्टली हो सकता है, याद रख रहे हैं तो ठीक है। तो 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, बार। ठीक, मतलब कि 1 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 0.981 बार। ठीक, ये इतना आया। अब इसके आगे हमको इसको ले आना, एक वायुमंडलीय दाब बराबर कितनी kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, इसलिए इसको हम लोग यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, इतना इतना आप नोट कर लीजिए, मिटा देते हैं। वन kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 0.981 बार। ठीक, और एक वायुमंडलीय दाब बराबर कितना होता है भाई,
1.01325 बार। तो यहाँ से एक बार बराबर कितना आ जाएगा, एक वायुमंडलीय दाब बटे 1.01325। ठीक, तो इस बार को उठा करके यहाँ पर रख दीजिए। जब यहाँ पर रखेंगे 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितने का आ जाएगा, 0.981 इंटू एक वायुमंडलीय दाब बटे कितना आ जाएगा। तो यहाँ से एक वायुमंडलीय दाब बराबर कितना हो जाएगा। अब देखिए इधर kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, इधर kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर एक वायुमंडलीय दाब। तो एक वायुमंडलीय दाब बराबर कितना हो जाएगा, ये पूरी क्वांटिटी इधर का ये मल्टीप्लाई होगा। तो 1.01325 डिवाइडेड बाय 0.981 क्या हो जाएगा, kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक वायुमंडलीय दाब डिवाइड करके देख लीजिए आप, 1.033। ये सब रेलवे एसएससी ये सब क्वेश्चन आते रहते हैं, किसी भी एग्जाम ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप जितना लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट, बड़े बड़े अक्षरों में आप लिखिए, स्टार बनाइए, अंडरलाइन करिए, जो करना है वो कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन दोबारा आ सकता है। ठीक है, तो एक वायुमंडलीय दाब को हमने kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर के रूप में लिखा, तो 1.033 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या हो गया है। एक प्रेशर का एक यूनिट और यूज किया जाता है ऑटोमोबाइल सेक्टर में। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में जब प्रेशर की यूनिट हम लोग क्या यूज करते हैं, पीएसआई, पाउंड पर स्क्वायर इंच। ठीक है, ये इसको नोट कर लीजिए। इन ऑटोमोबाइल सेक्टर प्रेशर का यूनिट क्या होता है भाई, पीएसआई। पाउंड पर स्क्वायर इंच। एक वायुमंडलीय दाब कितने पीएसआई होता है, 14.7 पीएसआई। अभी आप इसको याद रखिए, ऐसे आगे देखते हैं इसका एप्लीकेशन कहाँ होगा। ठीक है, तो ये लोग देखते हैं, जब पढ़ लेते हैं गेज प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, तो वहाँ पर एप्लीकेशन करेंगे। जैसे हम लोग बाइक में, कार में, साइकिल में हवा भराते हैं, तो किसमें मेजर किया जाता है, जो नापता है। देखिए आप इंस्ट्रूमेंट देखते होंगे, गेज लिया रहता है, हवा नापता है, ठीक, बताता है इतना प्रेशर 14 है, मतलब 30 है, 40 है, कुछ तो यूनिट होता होगा। आप उस इक्विपमेंट को लेकर देखिए, हमेशा उसमें जो प्रेशर रहेगा वो पीएसआई में रहता है। ठीक है, तो एक वायुमंडलीय दाब बराबर 14.7 पीएसआई के भी होता है। तो ये आज हम लोगों ने देखा प्रेशर की डिफिनीशन और उसके अलग अलग यूनिट। ठीक है, तो ये क्लास हम लोग यहाँ पर क्लोज करते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग इसके आगे कि प्रेशर मेजरमेंट या टाइप्स ऑफ प्रेशर कितने प्रकार के होते हैं, गेज प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है दोस्तों।